नमस्कार बच्चों, आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब वो क्या, ये कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 2022 और 23 के एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। हाँ, और इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th का ब्लूप्रिंट। विश्वास मानिए, अगर आप ब्लूप्रिंट को समझ के पढ़ते हैं ना, तो आधी मेहनत में बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर हम अपनी सारी पढ़ाई ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे ना, तो बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। इस बार का जो 10th का एग्जाम है ना सोशल का, वो सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 3 घंटे में आपको उसको निपटाना है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है जो कि भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भूगोल, इतिहास, ये आपका भूगोल का सेक्शन है। भूगोल, इतिहास का ये दिया है सेक्शन, नीचे प्रश्न पाठ दिए हैं। राजनीति विज्ञान और ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के दिए हैं हमको चैप्टर, और उनका आगे दिया है, वेटेज दिया है। इसे कैसे देखना है अपन पीछे पार्ट्स में देखेंगे, अलग अलग हिस्से करके। भूगोल का अलग है, इतिहास का अलग, राजनीति का अलग, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अलग करके देखेंगे। फिर समझ लेते हैं पहले कि जो 75 नंबर का पेपर है उसमें से कितने कितने अंक के कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। तो देखो, ये जो 75 अंक के जो प्रश्न है ना, इसमें से आपकी 30 नंबर की ओटी आने वाली। 75 में से 30 नंबर की ओटी, तो यानी कि मात्र 45 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। तो ओटी का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 5 प्रकार की ओटियां रहेंगी जिसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो पहला है सही विकल्प होंगे आपको, दूसरा रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तीसरा सही जोड़ियां होंगी आपकी मैच करने को, चौथा होगा एक वाक्य में उत्तर दें, पांचवा होगा सत्य असत्य। तो इनमें आपको 6 अंक के पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो 30 नंबर की ओटियां है, ओटियां पे पूरा फोकस करना है। फिर आपके आएंगे 2 नंबर के 12 प्रश्न। कितने क्वेश्चन होंगे? 12 क्वेश्चन होंगे, और हिसाब से 24 नंबर के आपके 2 प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न आएंगे 3 अंक के, तो 9 नंबर के हो जाएंगे। और 4 प्रश्न आएंगे, सॉरी 4 अंक के आएंगे 3 प्रश्न, तो 12 नंबर के हो गए। और 5 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आना है, तो सिर्फ 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न आने वाले, और आएंगे आपकी ओटियां 30 नंबर का वेटेज खींच रही है। देखो, अब समझ लो तो कितने अंक के प्रश्नों में कितना आपको लिखना है। तो ये 2 अंक के प्रश्न है ना भाई, कहाँ गया, ये 2 अंक के प्रश्न जो कि 12 आने वाले हैं, 24 नंबर इनका वेटेज हो गया। अति लघु उत्तरी सिर्फ 30 शब्दों में, यानी कि 2 लाइन में आपको सीधे सीधे उत्तर देना, सीधा पूछेंगे सीधा जवाब देना है आपको। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में है 3 अंक के प्रश्न है, सिर्फ 3 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से, 75 नंबर में आप उनका उत्तर देना। और 4 अंक के प्रश्न भी आपके सिर्फ 3 आने वाले हैं, 120 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंक के आने वाले हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, ओटी आएंगी 30 नंबर की, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे 12, यानी कि 24 नंबर के। तो आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है, रटने पे फोकस नहीं करना है। और कैसे पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करना है। रटने से ज्यादा समझना है। अब चलिए, ब्लूप्रिंट में अपन भूगोल का सेक्शन देखते हैं। भूगोल की आपकी ये वाली किताब है, और ये है आपकी विषय सूची, यानी कि जो चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, 7 चैप्टर्स हैं। अब देखते हैं किसमें क्या कम किया गया है, वो पहले समझ लेते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में नाम दे दिए, इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब इन 7 चैप्टरों में से किस चैप्टर में से कम किया गया है? तो 7 में से 4 चैप्टरों में से थोड़ा थोड़ा कम किया गया है, पूरा चैप्टर कोई भी नहीं हटाया गया। यानी कि 7 के 7 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे भूगोल में से। भूगोल में से 7 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा सा हटाया गया है। पहला चैप्टर, उसमें से एक टॉपिक है संसाधन एवं विकास, कैसे सम हटाया है, उसमें पेज नंबर 12 पे भारत के पर्यावरण की दशा, इस टॉपिक को हटा दिया है। तो कैसे, देखो, ये चैप्टर पहले का पेज नंबर 12 हमने निकाल लिया, आप भी खोल लेना अपनी किताब, पेज नंबर 12, किसका, भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन विकास का। तो इस पर कौन सा टॉपिक हटाया है? ये ऊपर का आपको पूरा पढ़ना है। चादर अपरदन क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। पट्टी कृषि क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा। रक्ष मेखला क्या है, पढ़ना पड़ेगा। आ सकता है इसमें से क्या नहीं आएगा वो देखो। तो ये भारत के पर्यावरण की दशा, ये जो पूरा इतना टॉपिक है, ये इतना क्रॉस कर दो, इसमें से नहीं आने वाला। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, बस पहले चैप्टर से सिर्फ इतना हटाया, यानी कि पूरा पढ़ना है आपको। फिर दूसरा चैप्टर से इन्होंने क्या हटाया है वो देखो, दूसरे चैप्टर से उन्होंने हटाया है पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 21 पे ये आपको टॉपिक दिए गए होंगे। सिर्फ इन्हीं टॉपिक को हटाना, जैसे कि वनस्पति जात और प्राणी जात नाम का टॉपिक है, सिर्फ उसी टॉपिक को हटा देना, उसके अंदर का जो है उसको हटा देना, और कुछ नहीं हटाना।
पौधे और प्राणियों की जातियां, एशियाई चीता करके छोटा सा ब्लॉक में टॉपिक दिया होगा, एक हिमालयन यव करके एक पेड़ वाला जो टॉपिक है उसको हटाया है, और बाघ परियोजना। सिर्फ इतने टॉपिक को आप सिर्फ क्रॉस कर देना, बाकी पूरा दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, चौथा चैप्टर आप देख लो, कृषि। इसमें से 47 पेज पे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव नाम का टॉपिक है, इसे हटाना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और चैप्टर 6 आपका है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसमें पेज नंबर 68 पे उद्योग टॉपिक हटाना है, 69 से 75 पे सूती वस्त्र नहीं पढ़ना है, पटसन नहीं पढ़ना, चीनी उद्योग नहीं पढ़ना, लौह इस्पात उद्योग नहीं पढ़ना, और सीमेंट उद्योग पेज नंबर 77 पे दिया है। इतने जो टॉपिक्स है इनको हटा करके आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। तो ठीक है, जो 4 चैप्टर्स हैं कौन कौन से एक बार देख लो। चैप्टर 1 से आपको नहीं पढ़ना, थोड़ा सा टॉपिक हटाया है, इतना ही से बस। चैप्टर 2 से थोड़ा सा हटाया कर लेना, 4 से और 6 से। इनमें जो टॉपिक्स दिए गए इनको हटा करके बाकी पूरे बाकी चैप्टरों से पूरा पूरा आने वाला है। तो 7 चैप्टर पढ़ने हैं भूगोल में आपको। ठीक है, अभी 7 चैप्टर इनका अपन समझ लेते क्या क्या वेटेज है। तो पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, जिसको हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इससे 4 नंबर का पेपर में आएगा, और इससे कोई ओटी नहीं आएगी, कोई ओटी तैयार नहीं करना आप, सिर्फ 2 नंबर का 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 अंक के 2 प्रश्न, यानी कितने हो गए? 4 नंबर के। तो पहला चैप्टर से आपको सिर्फ 2-2 अंक के प्रश्न याद तैयार करना, 3-4 अंक के नहीं करना, कोई ओटी भी तैयार नहीं करना। ठीक है, सीधे पूछ देंगे चादर अपर्दन किसे कहते हैं, पट्टी का नाम क्या बोलते हैं, कृषि किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा 2 लाइन के अंदर आपको उनके आंसर देने हैं। ये हो गया। दूसरा चैप्टर है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। 4 नंबर का आएगा, 1 ओटी आएगी, 1 3 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर तीसरा है जल संसाधन, 1 नंबर का आएगा, इससे सिर्फ 1 ओटी आएगी, कोई क्वेश्चन नहीं आएगी, तो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, याद रखना। इससे आपको सिर्फ ओटी याद करनी है, चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, कौन सी क्या बोलते हैं उसका झील कहाँ है, वुलर लेक कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसे करके प्रश्न आएंगे। तो ठीक है, जल संसाधन से सिर्फ 1 ओटी आएगी, कोई क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना। फिर 4 नंबर का कृषि है, इससे 3 नंबर का आएगा, 1 आएगी ओटी, 1 आएगा 2 नंबर का प्रश्न, 3 और 4 नंबर के प्रश्न नहीं आने वाले। ठीक है, और फिर 5 नंबर का है, इससे 4 अंक का आएगा, और सिर्फ 1 4 नंबर का प्रश्न, यानी कि जो 5 नंबर का चैप्टर है इससे आप कोई ओटी नहीं तैयार करना, कोई 2-3 नंबर के क्वेश्चन नहीं तैयार करना, सारे बड़े प्रश्न तैयार करना, बड़े बड़े प्रश्न। ठीक है, 4-4 पॉइंट बना करके प्रश्न बन सके वो वाले प्रश्न तैयार करना। फिर 6वां पे है, इससे विनिर्माण उद्योग, इसमें 2 नंबर का आने वाला है, सॉरी 4 नंबर का आएगा, 2 ओटी आएंगी, और 1 आएगा 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न हो गया 1, और 2 ओटी, तो टोटल हो गए 4। 7वां चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा मार्क वाला चैप्टर है, 7 नंबर का आने वाला है, 3 ओटियां आएंगी और 2 आएंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न। ठीक है, तो अभी हम इस ब्लूप्रिंट को देखें, हमको क्या समझ में आया कि जल संसाधन से सिर्फ 1 ओटी आएगी, कुछ नहीं आने वाला, और 7 नंबर का प्रश्न हमारा सबसे ज्यादा मार्क वाला प्रश्न है, से आपकी 3 ओटियां आने वाली हैं और 2 आएंगे आपके 2 अंक वाले प्रश्न, और सिर्फ 5वां चैप्टर है, इससे सिर्फ 1 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, कोई ओटी वोटी नहीं। तो इसी तरह से आप तैयारी करना, क्वेश्चन आंसर बनाना। इतिहास की किताब हो गई, इतिहास के आपके चैप्टर्स हो गए, इंग्लिश और हिंदी में हो गए। अच्छा सुनो, इतिहास से कुछ भी कम नहीं किया, कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा इतिहास पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सब कुछ आएगा। अब इनका देख लो कैसे आने वाला। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, 2 नंबर का आएगा, और सिर्फ 2 ओटी आएंगी, कोई क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना, कोई क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना, क्योंकि सिर्फ 2 ओटी आने वाली है। दूसरा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क का है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, 7 नंबर का है, 3 ओटियां आएंगी, 3 ओटियां, इससे सबसे ज्यादा ओटियां आने वाली है, और 1 आएगा 4 नंबर का प्रश्न, यानी कि 2 और 3 के प्रश्न तैयार नहीं करना, सीधे 4 नंबर वाले बड़े बड़े प्रश्न इसमें तैयार करना। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, 3 नंबर का आएगा, 1 इससे ओटी, 1 2 नंबर के, तो बड़े प्रश्न इससे तैयार करने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखो, पार्ट देखो, औद्योगिकरण का युग, 4 नंबर का आएगा, 2 ओटी आएंगी, और 1 आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न। और 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, 4 नंबर का आएगा, इसमें आएंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो हम जो ब्लूप्रिंट देख रहे हैं इतिहास का, हमको इसमें यह समझ में आया कि जो दूसरा चैप्टर है
मात्र इससे ही एक प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का, बाकी सभी से ओटी आएंगी या 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 3 नंबर का भी एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। 3 नंबर का देखो पूरा सेक्शन खाली पड़ा है यहाँ पे, है ना, एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। 5 नंबर का तो आना ही नहीं है। तो दूसरे चैप्टर से सिर्फ एक 4 नंबर का प्रश्न याद करना है, पहले चैप्टर से सिर्फ ओटी आपको तैयार करनी है, कोई प्रश्न नहीं आने वाला। ठीक है, अभी आगे देखो, यह है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, और इसके चैप्टर्स और इंग्लिश और हिंदी में चैप्टर्स। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सुकून मिलने वाला है, 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे तो देखो, सबसे पहले आप चैप्टर 3 डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी इसे क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रॉस क्यों कर दो, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला, चैप्टर को ही हटा दिया है, बड़ा मजा आने वाला है। 5 चैप्टर को पढ़ने, 3 चैप्टर हटाने हैं। ये 5वां चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, इसको भी हटा दो, जनसंघर्ष और आंदोलन। ठीक है, ये वाला चैप्टर 5वां, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया हमने, और इसको भी हटा दो। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, हिंदी मीडियम वाले लोकतंत्र की चुनौतियां, इसे भी हटा दो। तो कौन कौन से थे अभी हम देखें, तीसरा, एक बार फिर से देख लें, हाँ, तीसरा, चौथा और 8वां, नहीं, तीसरा, 5वां, 8वां, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा काट दो, कहाँ गया ये रहा मेरा पेन। तीसरा चैप्टर हटा दो, क्रॉस नहीं आना, नहीं पढ़ना। 5वां हटा दो, नहीं पढ़ना, और 8वां हटा दो। अभी आपके बचते हैं 5 चैप्टर, इन 5 चैप्टरों को आपको पढ़ना है। ठीक है, 5 चैप्टर बचते हैं 8 में से, 3 चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है, क्रॉस लगा लेना आगे यहीं पे, स्टार्टिंग में यहीं पे चैप्टर के आगे कि भैया ये क्रॉस, छोटा सा क्रॉस, ताकि अगले साल की कोई बच्चा पढ़े उसके काम आ जाए किताब, गंदा नहीं करना है किताब को। ठीक है, अभी देखो ये 3 चैप्टर, अभी चौथे चैप्टर से कुछ कम किया है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, चैप्टर में से क्या कम किया दिमाग में चलाओ, क्योंकि सिर्फ 3 पिक्चर हटाए, पिक्चर हटाने से क्या, 46, 48, 49 पेज पे जो पिक्चर है उनको हटाए, तो लफड़े में मत पड़ो, सिर्फ 3 चैप्टर हटाओ, 3, 5, 8 हटा दो, बाकी के 5 चैप्टर से क्या आएगा वो समझो। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, 2 नंबर का आने वाला है, और उसमें से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ ओटी आने वाली है, कोई प्रश्न नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर है संघवाद, 4 नंबर का आएगा, एक ओटी, एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, जाति धर्म लैंगिक मसले यानी कि जेंडर रिलीजन कास्ट से 2 नंबर का आएगा, और से भी कोई प्रश्न नहीं आने वाला, सिर्फ 2 ओटी आने वाली है। और चौथा चैप्टर राजनीतिक दल, 4 नंबर का आएगा, और सिर्फ एक 4 नंबर का प्रश्न से आने वाला है। लोकतंत्र के परिणाम, इससे भी कोई प्रश्न नहीं आने वाला, 3 नंबर का, 3 ओटियां। तो भैया देखो, ये सत्ता की साझेदारी, ठीक है, और कौन सा भाई, हाँ, सत्ता की साझेदारी, जाति धर्म लैंगिक मसले और लोकतंत्र के परिणाम, 5 बचे, 5 में से भी 3 में से आपको तो कोई प्रश्न आना ही नहीं है, सिर्फ ओटी तैयार करनी है, बाकी दूसरे इस पार्ट से सिर्फ एक 3 नंबर का प्रश्न और चौथे से एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। देखो कितना सिंपल हो गया। अब आपको सिर्फ 8 पार्ट थे, 8 में से सिर्फ 2 पार्ट हैं, 3 तो हटाई दिए, 5 बचे, 5 में से भी 3 से सिर्फ ओटियां आने वाली, सिर्फ 2 से प्रश्न आएगा एक एक, तो कितना आसान हो गया। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ, अभी आप पूरा रट रहे होते हैं, तो अभी सिर्फ 2 पार्ट से तैयार करना। ठीक है, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स को समझ लो, ये इसकी किताब ऐसी है, और ये इसके विषय सूची है, इंग्लिश और हिंदी में दे दिया है। 5 में सबसे ज्यादा मजेदार आपके लिए बात मैं पहले कर देती हूँ, सुकून वाली, ये कि जो 5वां चैप्टर है इसको आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे पेपर में नहीं आएगा, इससे सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन आंसर, कोई ओटी नहीं आने वाली। ठीक है, अब बचे आपके 4 चैप्टर, 4 में से जो पहला चैप्टर है 2 नंबर का आएगा, कोई प्रश्न नहीं आना इससे भी, सिर्फ आएगी क्या, ओटी, इससे सिर्फ क्या आएगी, विकास से सिर्फ ओटी, कोई क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना। दूसरा चैप्टर है, इससे 4 नंबर का आएगा, और 4 में से 2 ओटी और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। साख और मुद्रा, इस 4 नंबर का है, इससे एक ओटी और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से 3 नंबर का, एक ओटी और एक 3 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का प्रश्न। तो अभी हमने देखा कि कितना आसान हो जाता है अगर हम ब्लूप्रिंट को समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत से चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें से कोई प्रश्न आना ही नहीं है, सिर्फ ओटी आनी है ना, और बाकी से 2-2 नंबर के आने वाले, किसी से सिर्फ 4 नंबर का आना है। तो जिस चैप्टर से जैसा आने वाला है आप उससे वैसे ही प्रश्न तैयार करें। अगर 4 नंबर का आने वाला है तो 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न तैयार क्यों पढ़ना,
सीधे 4-4 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न तैयार करो, और सिर्फ 3 पार्ट से सिर्फ 4 नंबर के प्रश्न आने हैं, तो उन चैप्टर को टिक करके रखो, पहले ही उनके क्वेश्चन आंसर बना लो बड़े बड़े, बस उनको आप रट लो। ठीक है, हमको छोटे प्रश्नों और ओटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो हमको ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं और हमारे लिए आसान भी है। ठीक है, और करना कैसे है, डिस्कस करना है अपने दोस्तों से। कोई टॉपिक पढ़ा, अपने दोस्त से डिस्कस करो। ठीक है, उसको भी आएगा, आपको भी आएगा, और इंटरेस्ट आएगा, समझ आएगी, आपने क्या समझा, उसने क्या समझा। अभी देख लेते हैं, ये सारे चैप्टर थे, इनमें से कुछ चैप्टरों से सिर्फ 40 आने वाली, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, ये हो गया आपका पहला चैप्टर, जल संसाधन। ठीक है, इससे सिर्फ 40 आने वाली है। और फिर इसके बाद है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाला चैप्टर, इससे सिर्फ 40 आने वाली है। और इसके बाद आपका ये है सत्ता की साझेदारी, इससे सिर्फ 40 आने वाली है। फिर तीसरा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इससे भी सिर्फ 40 आने वाली है। और फिर है लोकतंत्र के परिणाम, 5वां जो आपका इतिहास का, ये इससे भी सिर्फ 40 आने वाली है। और इसके बाद ये है विकास, इससे भी 40 आने वाली है। और ये वाला चैप्टर तो आना ही नहीं है, क्योंकि इससे आपका क्या आएगा, प्रोजेक्ट आएगा। तो इतने सारे चैप्टरों में से एक से तो कुछ आने ही नहीं है, और बाकी जो 6 बचे हैं उनमें से आपके क्या सिर्फ ओटी आने, क्वेश्चन आंसर आने ही नहीं है। मात्र इतने चैप्टरों में से 3 आएंगे 4 नंबर के आएंगे, 3 आएंगे आपके 3 नंबर के। तो क्या आपको क्या करना, ओटी और 2 नंबर के प्रश्न तैयार करना है, इतना आसान हो जाता है। अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते